प्रजापति सूरज सर। न्यू इंग्लिश क्लासेस टीचिंग बाय प्रजापति सूरज सर। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को सिखाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग को सिखाए थे। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वाक्य क्या से शुरू होगा, जो कि क्या से जो शुरू होंगे उसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाने का ये रूल है, जो कि हम लोग पहले जानेंगे। इसमें डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे। तो डू का प्रयोग नंबर 1, डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। जैसे मैं, तुम, हम लोग, आप लोग, हम सब, वे लोग, इत्यादि इत्यादि। इन सभी के साथ डू का प्रयोग होगा। नंबर 2, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग
सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ क्या सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, जैसे वह। बता दें आपको, ये स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है और वह पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होता है। वह या किसी का नाम लिखा हो तो डज का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखे दोस्तों? डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। जैसे अब सवाल उठता है प्लूरल नंबर में क्या क्या आते हैं, यानी जैसे में मैं, तुम, हम लोग, आप लोग, हम सब, वे लोग इत्यादि, इन सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 में डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे वह स्त्रीलिंग के लिए, वह पुल्लिंग के लिए, या किसी का नाम हो तो डज का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे नीचे। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। क्या मेरे पिताजी बाजार नहीं जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं आप लोग को बता दें कि मेरे पिताजी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे, इसलिए शुरू में जो यानी वाक्य में जो क्या है इसका अंग्रेजी डज होगा। डज माई फादर, ये नेगेटिव भी है। माई फादर नॉट गो टू
मार्केट। नंबर 2, क्या हम सब भागलपुर में क्रिकेट खेलते हैं? खेलते हैं। क्या हम सब भागलपुर में क्रिकेट खेलते हैं? हम बता दें आप लोग को कि सब्जेक्ट जो है इसमें प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। डू, वी, हम सब का भी होता है। डू वी प्ले क्रिकेट इन भागलपुर। क्या लिखे? डू वी प्ले क्रिकेट इन भागलपुर। नंबर 3, क्या वह खाना पकाती है? क्या वह खाना पकाती है? वह सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आते हैं, इसलिए डू का प्रयोग होगा। डज का। डज से कुक फूड। क्या वह खाना पकाती है? डज सी कुक फूड। नंबर 4 में, क्या राधिका एक कविता लिखती है? क्या राधिका एक कविता लिखती है? बता दें राधिका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए क्या का इंग्लिश डज होगा। डज
राधिका, डज राधिका राइट ए पोयम, नंबर 5, क्या शिक्षक मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं? क्या शिक्षक मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं? शिक्षक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसमें डज का प्रयोग। डज द टीचर टीच the teacher not teach संस्कृत में, संस्कृत में मतलब मुझे। क्या लिखे दोस्तों? क्या शिक्षक मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं? डज द टीचर नॉट टीच संस्कृत में। नंबर 6, क्या वे लोग क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? वे लोग प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन में आएंगे, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। डू दे नॉट रीड इंग्लिश?
इंग्लिश। क्या लिखे दोस्तों? डू दे नॉट रीड इंग्लिश। और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण कई प्रकार होगा, लेकिन हम आप लोग को बता दें कि डू या डज का प्रयोग अगर सही से करने के लिए सीख जाए तो ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो इसका सारा सेंटेंस बन जाएंगे। क्या था इसका स्ट्रक्चर? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।